Good morning, students. Today we are going to learn adverbs. Listen the following sentences. Ram runs quickly. राम तेजी से भागता है. This is a very sweet mango. ये आम काफ़ी मीठा है. या यूँ कह सकते हैं ये आम बहुत मीठा है. गोविंद रीड्स क्वाइट क्लियरली. गोविंद बहुत स्पष्ट रूप से पढ़ सकता है. एज यू कैन सी देयर आर डबल टाइप ऑफ एडवर्ब. दो प्रकार के एडवर्ब्स को यूज़ किया गया है. द फर्स्ट ऑफ देम इज़ क्वाइट एंड द अदर इज़ क्लियरली. बोथ आर अंडरलाइंड. सो you can also find double types of adverb in a single sentence. Here is a definition है. So let's see the definition. A word that modifies the word meaning of a word. A word that modifies the meaning of a verb, adjective, or some another verb is called adjective. ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब यानी क्रिया का, किसी विशेषण का या किसी और क्रिया का ही सम अनदर वर्ब हो सकता है. एक सेंटेंस में एक से दो क्रियाएं हो, उनको जब वो मॉडिफाई करता है, वो काम किस तरह से हुआ है ऐसा वो और डिटेल में बताता है, तो हम इसे एडवर्ब कहते हैं. नाउ वी विल फोकस ऑन काइंड्स. अब हम काइंड्स की बात करेंगे. द फर्स्ट कैटेगरी काइंड्स, देयर इज़ अ कैटेगरी फॉर एडवर्ब. द फर्स्ट कैटेगरी इज़ सिंपल एडवर्ब. In simple adverb, there are so many types of adverb. The first of them you can see it is adverb of time. ऐसे adverbs जो हमें ये बताते हैं कि कोई क्रिया किस समय हुई. In bracket you can see when. किसी भी क्रिया को अगर किया गया तो वो किस समय हुई, उस वक्त को बताने वाली adverb को हम adverbs of time कहते हैं. There are some words for them to recognize that they belong to this category. As you can see, before पहले, after बाद में, now अब, then तब, lately काफ़ी देर से, daily रोज़ रोज़, already पहले से ही, and yesterday कल. There is an example also. I hurt my knee yesterday. मैंने कल अपने घुटने को घायल कर लिया. Listen once more. There is an example. I hurt my knee yesterday. कल मैंने अपने घुटने को चोट पहुंचा ली. Yesterday is underlined. It means कि ये जो क्रिया हुई थी घुटने को चोट पहुंचाने वाली, ये कल हुई थी. The next one is adverb of frequency. मान लीजिए कि कोई घटना घटी, कब घटी ये तो हमें पता था, लेकिन वो कितने बार घटी, उसकी बारंबारता को बताने के लिए एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी हैं वहाँ पे. और ये हमें ये बताते हैं कि हाउ ऑफन, कितने बार. अगर मैंने अपने घुटने को चोट पहुँचाई है तो कितने बार पहुँचाई है, कहीं एक से ज़्यादा बार तो नहीं पहुँचा दी. लेट्स सी. दे आर ट्वाइस, दो बार. ये जो है पहला है, इसमें दो बार. ऑफन प्रायः, अक्सर मैं अपने घुटने को चोट पहुंचा लेता हूँ. अगेन दोबारा. अगेन के बाद है वंस, एक बार. शेल्डम ना के बराबर, शायद ही कभी. फ्रिक्वेंटली जल्दी जल्दी, हर हफ्ते 10 दिन पे. ऑलवेज हमेशा, एट्सेट्रा. ऐसे और भी वर्ड्स हो सकते हैं. देयर इज़ एन एग्जाम्पल. ही शेल्डम कम्स हियर. बड़ी मुश्किल से वो कभी कभी यहाँ पे आता है. द थर्ड एडवर्ब इज़ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. जो तीसरा एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस.
यानी कोई अगर क्रिया हुई है तो वो किस स्थान पे हुई है. एडवर्ब ऑफ प्लेस, यू कैन सी इन ब्रैकेट, इट इज़ वेयर, कहाँ पे. दे आर हियर, यहाँ, देयर, वहाँ, एवरीवेयर, प्रत्येक स्थान पर, इनसाइड, घर के अंदर, आउटसाइड, घर के बाहर, बैकवर्ड, घर के पीछे. कोई भी घटना का स्थान बताने वाले एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं. एग्जाम्पल, द लिटिल लेम, छोटा मेमना. मेमना मीन्स भेड़ का बच्चा. द लिटिल लेम फॉलोड मैरी एवरीवेयर. छोटा मेमना मैरी को हर जगह फॉलो करता रहा. प्रत्येक स्थान पे जहाँ भी मैरी जाती थी वहाँ पे वो छोटा मेमना उसके पीछे पीछे जाता था. द नेक्स्ट वन, द फोर्थ इज एडवर्ब ऑफ मैनर्स. क्रिया तो हुई है लेकिन वो किस प्रकार से हुई है. इन वॉट वे, किस तरीके से हुई है. अगर किसी ने पढ़ाई की है तो कैसे की है, अगर किसी ने दौड़ लगाई है तो कैसे की है. यानी ऐसी चीज़ों को बताने वाले एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं. Some of them are, there are some words that recognize clearly, स्पष्ट रूप से, soundly, शांत मन से, sadly, दुखपूर्वक, bravely, बहादुरी पूर्वक, hard, बहुत कठोरता पूर्वक, fast, बहुत तेजी से, and slowly, धीरे धीरे. कोई भी घटना किस प्रकार से हुई है. एज यू कैन सी देयर इज ly एडेड इन मोस्ट ऑफ देम. इसमें बहुत सारे जो एडवर्ब ऑफ मैनर्स होते हैं इसमें मैक्सिमम एडजेक्टिव्स के साथ में ly लगा होता है और हम इसे इस तरीके से आसानी से पहचान लेते हैं. you can see that they are mostly formed by adding ly to adjectives. आप देख सकते हैं, you can see, आप देख सकते हैं कि they are mostly formed by adding ly to the adjective. ly जोड़ के इनको बनाया गया है. Some examples are there. गोविंद reads clearly. गोविंद पढ़ता है कैसे, स्पष्ट रूप से, clearly. Second example is the child slept soundly. बच्चा आराम से सो गया. The third is the six fought bravely. जो सिक्स थे, जो सरदार थे, वो लड़े, कैसे लड़े, बहादुरी पूर्वक लड़े. The fifth category is adverb of reason. Adverbs of reason, कारण बताने वाले एडवर्ब. अगर कोई घटना घटी तो क्यों घटी, why. They are, hence, इसलिए, therefore, इसलिए, so, इसलिए. किसी भी घटना के पीछे कोई कारण है, इसलिए ऐसा हुआ. एग्जाम्पल, he could not tolerate the punishment. वो पनिशमेंट को टॉलरेट नहीं कर पाया, बर्दाश्त नहीं कर पाया. therefore, इसलिए, he left the school. उसने स्कूल को ही छोड़ दिया. The example is, he could not tolerate the punishment. That's why therefore he left the school. इसलिए उसने स्कूल को छोड़ दिया. Okay, now there is an exercise for you. You have to do something. The instruction is underline adverbs and also tell its category. You have to do nothing, only you have to underline the adverbs and write it category. Number 1 is try again. दोबारा करो. Number 2, he is too shy. वो बड़ा शर्मीला है. That is well said. बहुत अच्छा कहा गया है. I have heard this before. मैंने इसे पहले भी सुना है. We were very kindly received. हमें बहुत ही इज्जतपूर्वक, सम्मानपूर्वक रिसीव किया गया. Do not walk so fast. इतना तेज मत चलो.
डू नॉट गो फार, बहुत दूर मत जाओ. You simply have to underline the words and write its category, and also tell what are they showing about: time, place, manner, reason, or whatever else. Thank you very much.